भारताकडे भ्रष्टाचार मुक्त नौकरशाही असेल का? क्या भारत के पास भ्रष्टाचार मुक्त नौकरशाही होंगी? हे वाक्य कसं करता येईल तुम्हाला? बता सकता है कोई? फर्स्ट ऑफ ऑल विल, आफ्टर दैट इंडिया, नंतर हैव। यहाँ एक बात ध्यान में रखना है, हैज का उपयोग नहीं किया जाता मेरे मित्रों। भ्रष्टाचार मुक्त, भ्रष्टाचार काय म्हणतात? करप्शन, आई एम राइटिंग हियर, करप्शन फ्री, करप्शन फ्री, और look, I will write here if it is out of box. Will India have corruption free नौकरशाही? अगर मैं बोलता सरकार तो आप क्या कहते? विल इंडिया हैव करप्शन फ्री गवर्नमेंट, बरोबर है। अब यहाँ पे हमें लेना है नौकरशाही, जो ये काम करने की एक सिस्टम है, तो ये भ्रष्टाचार मुक्त होनी चाहिए, ऐसा हमारा कहना है। तो क्या कहते हैं, जैसे सरकार को आपने गवर्नमेंट दिया, तो भ्रष्टाचार मुक्त नौकरशाही, करप्शन फ्री, जैसे अपन ब्यूरोक्रेट कहते हैं ना, तो ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी। स्पेलिंग पे थोड़ा सा ध्यान दो। Will India have corruption free bureaucracy? Bureaucracy, okay? Is it visible? Yes. क्या भारत के पास भ्रष्टाचार मुक्त नौकरशाही होंगी, करप्शन फ्री ब्यूरोक्रेसी? तो ये रूल कैसे हो रहा है और इसकी मदद से हम क्या दर्शा रहे हैं, कोई बता सकता है? What is the function? Yes, to indicate फ्यूचर पोजीशन इन इंटरोगेटिव, बरोबर है। तो रूल कैसे लिखेंगे मेरे मित्रों? ये सेंटेंस है। अब मैं सेंटेंस, नाउ आई एम क्लीनिंग द बोर्ड, लुक, यस यस, हु कैन इन्फॉर्म मी रूल, कि सर रूल शुड बी लाइक दिस। कैसे होगा ये रूल? इट शुड बी विल और शैल, देन सब्जेक्ट, आफ्टर दैट हैव, ऑब्जेक्ट, कुछ बचता है, और क्वेश्चन मार्क देना मत भूलो। समझ में? तो ये क्या दर्शाता है? ये भविष्य काल की मालिकी, अपना हक है ना, दर्शाता है। लेकिन सेंटेंस कंस्ट्रक्शन कौन सी है मेरे मित्रों? इंटरोगेटिव, फ्यूचर पोजीशन इन इंटरोगेटिव, ओके। रूल में थोड़ी सी मैंने आपको फ्यूचर परफेक्ट में एक जानकारी दी थी, वही जानकारी यहाँ पे जस्ट आई एम रिपीटिंग। लुक, एक सेंटेंस देता हूँ। क्या उस बच्चे के पास या उस छात्र के पास चिठ्ठी होंगी किंवा कॉपी होंगी? त्या मुलाकडे चिठ्ठी असेल का किंवा कॉपी असेल का, असं जर मी तुम्हाला विचारलं तर कैसे करेंगे आप सेंटेंस? यस, विल that boy और स्टूडेंट। हाँ, मैंने फ्यूचर परफेक्ट में आपको जानकारी दी थी कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स माइट यूज हैज बिकॉज ऑफ स्टूडेंट। दे विल थिंक सर इट इज सिंगुलर नाउन, वी शुड यूज हियर हैज, बट माय फ्रेंड यू मस्ट फोकस विल और शैल, यहां पे आपको ध्यान देना है, ओके। विल दैट स्टूडेंट हैव, अगर शैल आता है तो विल हटा के शैल लिया जाएगा, लेकिन यहां पे गलती से भी यू शुड नॉट यूज हैज, नहीं चलेगा वो सेंटेंस। विल दैट स्टूडेंट हैव, बाकी का सेंटेंस कर लो आप, अ चीट, कॉपी, जो कुछ है आप लिख सकते हो, बरोबर है। विल दैट स्टूडेंट हैव अ चीट, तो यहां पे आप हैज बिल्कुल नहीं लेंगे। ये बात मैंने आपको फ्यूचर परफेक्ट में भी बताई थी कि हो सकता है गड़बड़ में हम
वाक्य लिखते आगे आगे आए और यहाँ पे हमें सिंगुलर दिखाई दिया तो गलती से हमने हैज लिया। नहीं मित्रों, हैज का ऑप्शन ही नहीं है। प्लीज पे योर अटेंशन हियर। रूल की तरफ एक बार देखो वाला, कहीं पे आपको हैज दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, तो डोंट यूज हैज हियर। ओके, एक सेंटेंस करके दिखाओ। प्रत्येकाकडे काही वर्षानंतर लॅपटॉप असेल का मोबाइल सारखा? क्या हर किसी के पास लैपटॉप होगा मोबाइल सरी का कुछ साल के बाद? यस, कैसे करेंगे आप? विल everyone or everybody have a laptop like or as mobile after some years? बरोबर है? Will everyone have a laptop like mobile or as mobile after some years? You can use after some years at the beginning. After some years will बाद में आएगा. After some years will everyone have. बाकी का सेंटेंस चलेगा. आफ्टर सम इयर्स लिया बोले तो विल आफ्टर सम इयर्स, फिर सब्जेक्ट ऐसा तोड़ो मत, लेना है तो एकदम शुरू में लो, ये कंस्ट्रक्शन इसके साथ ही रहने दो. विल और शल सब्जेक्ट के साथ ही रहने दो, सब्जेक्ट हैव के साथ ही रहने दो. इसको तोड़ते वक्त ठीक तरीके से तोड़ो. आरपीएस लेना है तो बीच में ही मत डालो, इनकी यहाँ पे पेयर है तो ये थोड़ा अच्छा लगता है. बरोबर है? हाँ, विल आफ्टर सम इयर्स ऐसा नका न करो तो वो अलग लगेगा, जैसे इनकी जोड़ी है. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस. त्याच्याकडे अत्याधुनिक मोबाइल असेल का? क्या उसके पास अत्याधुनिक लेटेस्ट या स्मार्ट फोन होगा? यस, कैसे करेंगे? विल ही हैव a latest mobile, a smartphone. Will he have a smartphone? आजकाल मल्टीमीडिया ते पण वापरले जाते, वापरा. Will he have a multimedia mobile or will he have an updated mobile? So please, you can use different words to convey your ideas, your feelings. Okay my friends? तिच्याकडे पुरेशे पैसे किंवा पुरेशी रक्कम असेल का कर्ज चुकविण्यासाठी? इथं चुकविणे याचा अर्थ परत करणे असा असतो मराठीमध्ये, आलं लक्षात? हाँ, क्या उसके पास पर्याप्त मात्रा में राशि या धनराशि होगी कर्जा चुकाने के लिए? करा बरे वाक्य. यस, फॉलो द रूल. विल शी हैव ॲडिक्वेट, सफिशियंट, इनफ हे शब्द आपण वापरले. विल शी हॅव ॲडिक्वेट, सफिशियंट, इनफ मनी और अमाउंट टू रिटर्न और टू रिफंड, अदरवाइज टू पे. चलिए, टू रिटर्न, टू रिफंड और टू पे द लोन. लोन ये शब्द आपको आता है, इसको एक ये शब्द भी आप यूज करते चलो. बी साइलेंट हियर. डेट, डेट, लोन. ओके, विल शी हैव एडिक्वेट और सफिशिएंट और इनफ अमाउंट टू पे, टू रिटर्न, टू रिफंड लोन और डेट. ओके माय फ्रेंड्स, एक आखिरी सेंटेंस. क्या राजू के पास सरकारी नौकरी होंगी? किंवा क्या राजू को सरकारी नौकरी होंगी? राजूकडे सरकारी नौकरी असेल का? यस. विल राजू हैव अ गव्हर्नमेंट जॉब किंवा सर्व्हिस, यू कॅन यूज, नो डाऊट. विल राजू हैव अ गव्हर्नमेंट सर्व्हिस. लक्षात? आता हे वाक्य जर मी असं बोललो असतो, राजू सरकारी नौकरदार असेल का? क्या राजू सरकारी नौकरदार होगा असं जर घेतलं असतं तर वाक्य विल बी शॅल बी मध्ये जाते बरं का. विल राजू बी अ गव्हर्नमेंट सर्वंट. आलं लक्षात? विल राजू बी अ गवर्नमेंट सर्वेंट. विल बी के मदद से भी सेंटेंस बताया लेकिन अलग ढंग से.
विल हैव के मदद से भी सेंटेंस बताया, अलग ढंग से। रास्ते अलग अलग देते जा रहा हूं मैं, समझ में आए? ऐसा नहीं कि एक ही रास्ता रहता, अलग अलग लोक आपके सामने आएंगे, अलग अलग तरीके से बोलणे वाले। आलं लक्षात? तर ते तुम्हाला लक्षात आलं पाहिजे. ओके. अब देखो कई बार हम क्या करते हैं, अब एक ही सेंटेंस रहता है समझो, हमने अभी कैसे कहा कि ही पास्ड अवे, ही पास्ड अवे, असं जेव्हा घेतो आपण, इथं पास्टचा अर्थ कोई डिग्री ऐसा नहीं होता, तो निधन हो जाना, मृत्यु हो जाना। अगर ऐसा मैंने सेंटेंस कहा ही पास्ड अवे किंवा ही डाइड, ही डाइड, ऐसा अगर मैं कहता तो ही डाइड, तो आप मुझे मराठी हिंदी में क्या कहते? तो मेला, त्याचा मृत्यू झाला. किंवा मी असं घेतलं असतं इंग्लिशमध्ये, ही हॅज टेकन हिज लास्ट ब्रीथ, ही हॅज टेकन हिज लास्ट ब्रीथ, ही इज नो मोर, ही लेफ्ट अस. एकच अर्थ है ना, बरोबर है? पण रस्ते किती वेळेलेत? वेगवेगळे. तो आप लोगों को मैं जो वाक्य रचनाएं देता हूं ना, तो ये नई नई वाक्य रचना है, आप सभी प्रकार से लेते चलो, लेकिन सेंटेंस रूल के हिसाब से ही आना चाहिए, सेंस अच्छा रहेगा. ओके. एक वाक्य मुझे करके बताओ आप. तिच्याकडे कमीत कमी 1000 रुपये असतील का? क्या उसके पास कम से कम 1000 रुपये होंगे? ये सेंटेंस आपको बनाना है अंग्रेजी में. रूल आपके सामने ही है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत आएंगी. ओके मेरे मित्रों, आई विल स्टॉप हियर.